अब करते हैं अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, और एक अन्य नाम है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा ने बताया था कि बच्चा है ना, कोई भी व्यवहार करना सीखता है वो दूसरों को देख करके सीखता है। तो इसमें अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत में इसने प्रेक्षणात्मक अधिगम पर जोर दिया, प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम। अब प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है? बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। बच्चे के सामने कोई वस्तु या फिर कोई भी कार्य किया जाता है तो बच्चा उस व्यवहार को देखकर सीख जाता है, इसे कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम। जब व्यक्ति के सामने कोई व्यवहार किया जाता है और व्यक्ति उस व्यवहार को वापस दोहराता है और सीख जाता है, उसे कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम। दूसरों को देख करके सीखना, दूसरों को देखकर सीखना, देखकर सीखना, ये होता है प्रेक्षणात्मक अधिगम। अब प्रेक्षणात्मक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा का ये सिद्धांत का वर्ड है। और प्रेक्षण विधि किसने दी थी? ये भी अल्बर्ट बांडुरा ने दी थी। प्रेक्षण विधि पूछे तो किसने दी थी? अल्बर्ट बांडुरा ने दी थी। प्रेक्षण का मतलब ही होता है देखना, दूसरों को देखकर सीखना। जब बच्चों को कोई भी वस्तु दिखाकर क्लास में लाकर उनको प्रदर्शन कर दिखाई जाती है तो प्रेक्षण विधि किसने दी? अल्बर्ट बांडुरा ने दी थी। अल्बर्ट बांडुरा। इसे प्रदर्शन विधि भी बोलते हैं। तो ये विधि किसने दी थी? अल्बर्ट बांडुरा ने दी थी, प्रदर्शन विधि, अल्बर्ट बांडुरा ने दी। अब प्रेक्षणात्मक अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। इसमें अल्बर्ट बांडुरा ने एक है ना स्टोरी है, स्टोरी के अंदर क्या है कि अल्बर्ट बांडुरा बच्चों को एक मूवी दिखाते हैं, टेली मूवी बच्चों को दिखाई जाती है, जिसमें बच्चों के सामने अलग अलग बच्चे ले लिए जाते हैं, ठीक है, और उसको मूवी का प्रदर्शन किया जाता है जिसमें उसने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। अल्बर्ट बांडुरा ने बेबी डॉल एक गुड़िया पर प्रयोग किया था और बच्चों के सामने उस बेबी डॉल की मूवी दिखाई गई। अब वो क्या था कि बेबी डॉल के अंदर जो लड़का होता है वो पहले तो बेबी डॉल के साथ खेलता है, दूसरी स्थिति में वो उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करता है, उसे मारता है, उसे तोड़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करता है, अलग अलग 3 स्थितियों में बच्चों को दिखाया गया। पहले में वो बच्चा उस बेबी डॉल से प्यार करेगा, दूसरे में उससे क्रोध करेगा और तीसरे में क्या करेगा, उस बेबी डॉल को मारेगा, उसे तोड़े मरोड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चा क्या होता है, बच्चे भी उसी मूवी को देख करके सीखते हैं। अब जैसे बच्चों पर ये प्रयोग किया गया तो बाद में बच्चे घर आकर वैसा ही प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर पहली मूवी के अंदर पहले क्या था, जब बच्चा उसके साथ खेल रहा था तो उसको इनाम दिया गया, दूसरी स्थिति में क्या था, उसे इनाम भी दिया गया और दंड भी दिया गया क्योंकि वो उस पे क्रोध कर रहा था, और तीसरी स्थिति में उसको ना क्रोध किया गया और ना ही दंड दिया गया और ना ही उसके साथ कोई प्राइज दिया गया उसको। तो इसी प्रकार जब बच्चा घर आकर वैसा ही व्यवहार करता है, पहले बेबी डॉल के साथ खेलता है, फिर उस पे क्रोध करता है और बाद में मारना पीटना शुरू कर देता है, मतलब कि वो जैसे ही मूवी देखता है वैसे ही व्यवहार करना सीखता है। मैंने ये डायग्राम बनाया, इसके अंदर क्या है कि बच्चे को पहले ये 3-4 बच्चे हैं, इनको है ना ये एक मूवी दिखाई जा रही है। मूवी के अंदर क्या है कि ये लड़का इस लड़के को मार रहा है, मारपीट कर रहा है। तो पहली स्थिति में बच्चे ये मूवी देखते हैं, दूसरी स्थिति में बच्चा घर पे आकर सोचने लग जाता है, मन में वही चीजें याद करता है कि मैं भी ऐसे किसी को मारूंगा तो मुझे भी आनंद की प्राप्ति होगी, मजा आएगा, तो वो भी ऐसे ही करता है। और तीसरी स्थिति में वो मारपीट शुरू करने लग जाता है, दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है, घर पे कोई बच्चे आते हैं तो उनको मारता है क्योंकि उसने मूवी में वही देखा था।
अब इसका मतलब है कि बच्चे जैसा व्यवहार देखते हैं ना, जैसा व्यवहार उनके सामने दिया जाता है वैसा ही करते हैं। जैसा व्यवहार समाज में उनके सामने होगा बच्चे वैसा ही करके सीखेंगे। घर पे जैसा उनके साथ वातावरण होगा, जैसे वो घर पे देखेंगे वैसे ही बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं। इसलिए बच्चों को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा ने दिया कि बच्चे देख करके सीखते हैं। व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? देखने पर डिपेंड करता है। अब इस सिद्धांत में एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे एक बच्चा पड़ोस में जैसे दूसरे बच्चे हैं उनको देख करके नमस्ते बोलना सीखता है, वो नमस्ते करते हैं। या बड़ा उसका जो भाई है वो डेली दूसरे जो टीचर्स हैं या बड़े लोग हैं उनको नमस्ते करता है, घर से बाहर जाता है तो सबको नमस्कार बुलाता है, नमस्ते बुलाता है। तो छोटा बच्चा भी वैसे ही संस्कार सीखता है क्योंकि उसका भाई भी वैसे ही करता है, तो देख करके वो संस्कारों को अपनाता है। नमस्ते करना, नमस्कार करना, ये सब विश करना, ये सब करना सीख जाता है। तो बच्चा व्यवहार को देख करके सीखता है, जैसा व्यवहार उसके सामने प्रकट किया जाएगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। एक और एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा डेली स्कूल जाता है, तो वो अपनी टीचर को देखता है, क्लास टीचर को देखता है कि क्लास टीचर डेली स्कूल टाइम से पहले, स्कूल की घंटी बजने से पहले स्कूल में उपस्थित हो जाते हैं। तो बच्चा भी क्या करता है कि जैसे टीचर उपस्थित हुए हैं तो वो भी जल्दी जाने का प्रयास करता है, स्कूल में लेट नहीं जाता है। स्कूल टाइम घंटी लगने से पहले ही वो टीचर के पहुंचने से पहले ही चला जाता है, क्योंकि वो टीचर को देख के सीख चुका होता है कि जैसे टीचर करते हैं वैसे ही वो व्यवहार को करता है। अगर बच्चे के सामने अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा करेगा, और अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो वो बुरा ही सीखेगा। और जैसे जैसे बच्चे अच्छा व्यवहार करेंगे तो उन्हें पुनर्बल दिया जाता है, पुरस्कार इनाम दिया जाता है, तो बच्चे और भी अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, देख करके सीखते हैं। बार बार उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो बच्चे और अच्छी तरह से व्यवहार करना सीखते हैं। अब इस सिद्धांत में जो अल्बर्ट बांडूरा के सिद्धांत के सोपान है, सोपान सोपान अल्बर्ट बांडूरा के सिद्धांत के सोपान पूछे तो कितने सोपान है? 4 सोपान है। सबसे पहले आता है अवधान। अवधान का मतलब होता है अटेंशन, अटेंशन। दूसरा आता है धारण करना, धारण करना, रीअटेंशन, रीअटेंशन। और तीसरा आता है पुनः पुनरुत्पादन, मतलब कि प्रोडक्शन। अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, प्रोडक्शन। पहला आता है अवधान, फिर धारण करना, फिर पुनः उत्पादन करना, और चौथा होता है प्रेरणा, या इसे प्रोडक्शन बोलते हैं और इसे मोटिवेशन बोलते हैं, मोटिवेशन। प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। ठीक है। इस सिद्धांत के 4 सोपान है। पहला है अवधान, फिर धारण करना, फिर पुनरुत्पादन, पुनः प्रस्तुतिकरण करना, और चौथा है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ये इसके 4 सोपान है। इस सोपान में क्या बताया गया है? अवधान का मतलब होता है कि बच्चा कोई भी वस्तु देखता है, कोई भी जैसे व्यवहार देखता है, जैसे इसने बच्चे ने बेबी डॉल को देखा और कि बेबी डॉल के साथ में कैसे वो बच्चे प्यार कर रहे थे, फिर दूसरी स्थिति में उसको मार रहे थे, तो वो अवधान, जैसा व्यवहार वो देखेगा वैसा ही वो करेगा। अवधान का मतलब होता है जैसा व्यवहार वो देखेगा वैसा करेगा। व्यवहार देखना, व्यवहार देखना। अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो अच्छा व्यवहार देखेगा, बुरा व्यवहार कर रहा है तो बुरा व्यवहार देखेगा। उसके बाद में आता है धारण करना। धारण करना, रिटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे के सामने कोई व्यवहार किया जाता है वैसे ही बच्चा उस व्यवहार को धारण करता है। अगर बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई जाएगी, अच्छे संस्कार सिखाएंगे तो वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसे बेबी डॉल को वो मार रहा था तो बच्चा भी घर पे आकर मन में सोचता है कि मैं भी बेबी डॉल को मारूंगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, या दूसरे बच्चों को मारूंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा। तो वैसे ही वो व्यवहार को अपना लेते हैं। व्यवहार को अपनाना, अपनाना,
व्यवहार को अपना लेते हैं। फिर आता है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन का मतलब होता है कि उसी व्यवहार को स्मरण करना, याद करना, उसी स्थिति को दोहराना, स्मरण करना। ठीक है, इसमें तो व्यवहार को वो देख रहा था, इसमें व्यवहार को अपना रहा था, मतलब स्मरण कर रहा था, स्मरण इसमें होगा। और उसके बाद में आता है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन का मतलब होता है अनुकरण करना। पहले तो उसने व्यवहार को देखा, स्थिति में देखा, फिर उसने व्यवहार के बारे में स्मरण किया, उसको याद किया। फिर पुनरुत्पादन का मतलब है कि उस व्यवहार को वो करता है, अनुकरण करता है, उसकी नकल करता है। अनुकरण, अनुकरण करता है, नकल करता है। जैसे उसने इसमें तो स्मरण किया, याद किया कि बच्चे वो कैसे बेबी डॉल को मार रहा था, या फिर ये लड़का कैसे इसके साथ मारपीट कर रहा है, तो वो घर पे आकर मन में उन चीजों को दोहराता है, याद करता है। उसके बाद में क्या आता है, अनुकरण, नकल करता है। वो वैसे ही मारपीट करता है, कोई भी व्यक्ति आ जाता है उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है, अगर उसे फिर पुरस्कृत किया जाता है तो फिर वो वैसा ही करता है, या दंड दिया जाता है तो वैसा कार्य करता है। ये था अनुकरण या नकल करना। उसके बाद में आता है प्रेरणा या विप्रेरणा। जैसे बच्चा अगर बार बार सही व्यवहार करता है, क्लास में अगर टीचर के सामने सही व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, क्लास में अच्छा स्टूडेंट बनता है, अनुशासन में रहता है, डेली स्कूल आता है, तो उसे जैसे प्रार्थना सभा में उसे पुरस्कृत किया जाता है कि ये बच्चा बहुत सिंसियर है, उसको प्राइज दिया जाता है। डेली वो स्कूल में आ रहा है, अच्छे अंक लेकर आ रहा है, सभी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, मित्रों के साथ भी अच्छा रह रहा है और टीचर्स का भी रिस्पेक्ट करता है, तो उसे प्रार्थना सभा में या फिर क्लास में पुनर्बलन दिया जाता है, उसे प्राइज दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, तो बच्चा खुश हो जाता है। मतलब कि उसे प्रेरणा या विप्रेरणा, उस व्यवहार करने के लिए, उसे वापिस वही व्यवहार करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन पुनर्बलन मिलता है, और वह पुनर्बलन मिलने से, फीडबैक मिलने से उस व्यवहार को वापिस करता है। तो ये थी अभी प्रेरणा। अब है ना, अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत के दो पार्ट हैं, उसमें है दो जो कीवर्ड्स है वो ध्यान रखने हैं। पहला है सनापन पुनर्बलन और दूसरा है आत्म पुनर्बलन। सनापन पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति या बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को व्यवहार करते हुए देखता है, सनापन का मतलब होता है दूसरों को व्यवहार करते हुए देखता है या उस टाइप का अच्छा व्यवहार करता है और उसे पुरस्कृत किया जाता है, तो इसे कहते हैं सनापन पुनर्बलन। दूसरों को देख करके सीखता है और उसे पुनर्बलन दिया जाता है, उसे अच्छे कार्य के लिए, उस व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए पुनर्बलन दिया जाता है, तो इसे कहते हैं सनापन पुनर्बलन। आत्म पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करता है, बच्चा खुद कार्य करके खुद कार्य करता है और उसे आत्म पुनर्बलन मिलता है, उसे खुद संतुष्टि मिलती है, खुद उसे पुनर्बलन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं इस कार्य को वापिस करूं, तो इसे कहते हैं आत्म पुनर्बलन। जब बच्चा स्वयं कार्य करके सीखता है तो इसे आत्म पुनर्बलन कहते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का मतलब होता है कि बच्चा समाज में रहकर के जो सीखता है, समाज में जैसे उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, अच्छे जैसे नेता, अच्छे नेता होते हैं, अच्छे नेताएं होते हैं, तो वो मतलब बच्चा वैसा ही करना सीखता है। अधिगम और प्रेक्षणात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं। प्रेक्षण का मतलब होता है देख कर सीखना। बच्चे अगर अच्छा व्यवहार करना उस तभी सीखेंगे जब उनके सामने अच्छा व्यवहार टीचर्स प्रस्तुत करेंगे, पेरेंट्स उनको अच्छी बातें सिखाएंगे, या बड़े भाई या बहन उनके सामने अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चा अच्छी तरीके से समाज में रह करके सीखता है। ये होता है अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। जब बच्चा बाहरी चीजों को देख करके सीखता है तो इसे कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये मैंने बनाया, वैसे ही सोपान में ही है ये। अवलोकन का मतलब होता है बच्चा देख करके सीखता है। स्मरण का मतलब होता है जब बच्चा किसी भी वस्तु या व्यवहार को देखता है तो उसे बार बार स्मरण करता है, उसे दोहराता है। अनुकरण का मतलब है बच्चा उस कार्य को स्मरण करने के बाद अनुकरण प्रस्तुत करता है, लोगों के सामने पेश करता है, उनके सामने नकल करके दिखाता है कि मैंने ऐसे व्यवहार देखा, फिर वो उसकी नकल करता है। और प्रेरणा या पुनर्बलन का मतलब होता है जब बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसे मोटिवेशन देना चाहिए, उसे प्रेरणा देनी चाहिए,
अच्छा और सही पुनर्मिलन मिलने से बच्चा बार बार उसी व्यवहार को करेगा। तो ये था अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। थैंक यू।